वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 48 में। और आज हम बनाने वाले हैं इसकी टोपी, यानी कि ऊपर वो जो छतरी सी थी ना, आज हम वही बनाने वाले हैं। तो शिफ्ट ए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लेंगे एक सर्कल। सर्कल इस चीज़ के लिए बेस्ट है। जी प्रेस करेंगे। ओ मैंने एक गलती कर दी। रुको, नहीं की अभी तक। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड सर्कल, इसे मूव मत करना, मूव करोगे तो ये चला जाएगा, नाराज़ हो जाएगा हमसे। नाराज़ नहीं करना है। वर्टेक्स को 8 के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा पहले से ही वही सेटल है जो हमारा इस पिलर के लिए था। तो सही है, अब तो मूव कर सकते हो। अब वो अगर चला भी जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले लेफ़्ट क्लिक नहीं किया था, अगर करता तो चला जाता। खैर, अभी हमारा पास जो है नहीं गया है, तो अब हम इसे ऊपर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। और मैं 7 प्रेस करूँगा। इसे थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, यानी कि रोटेशन, और जेड की तरफ जो रोटेशन है वो हम इसकी जो है चेंज करेंगे, थोड़ी सी इसके साथ मिलाने की कोशिश हमारी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा मिलाने की हमें ज़रूरत है नहीं वैसे। अब तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट मिल चुका है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं जी प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर। और बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं, वैसे इतनी कोई ज़रूरी है नहीं, बाद में हमारे पास बहुत टाइम है इसे एडजस्ट करने के लिए। मैं इसे पोजीशन में बना देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अब बारी है इसे मॉडल करने की। तो चलते हैं एडिट मोड के अंदर। यहाँ से इन सभी वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेना, ए प्रेस करना है, और अब बाद में तुम्हें ई प्रेस करना है। बस सिंपल सा तुम्हारा काम है। एस स्केल डाउन करो और वापस से तुम्हारा वही काम है। इसे ध्यान रखना, जो है हमारा व्यूपोर्ट शेडिंग मोड, यानी कि वायर फ्रेम मोड, इसे ऑन कर लेना, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता चले कि तुम कर क्या रहे हो। ई दोबारा से एक्सट्रूड। एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब जी सबसे पहले तुम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, और जब भी तुम एक्सट्रूड करो ऊपर की तरफ तो जेड प्रेस कर लेना, जिससे कि जो ऊपर की जो डायरेक्शन है उसी के अंदर चला जाए, और तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो इसकी पोजीशन को सही करने के लिए। बिल्कुल सही है। हम ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, और इसकी जो लोकेशन है वहाँ पर इसे रख देंगे। इसे मॉडल करने में हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल करने में बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, मानो मेरी बात। एस स्केल डाउन, मैंने इसे और जूम कर लिया। हम इसे यहाँ पर रख देंगे, और अब हम इसे दोबारा से मॉडल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस स्केल, ई, एंड एस। वैसे ये आसान है यार, ये इतना मुश्किल है नहीं। ये टॉपी से कुछ ज़्यादा ही आसान है। ये रहा, ई प्रेस करेंगे, वापस से जेड प्रेस करेंगे, और ये रहा एस, ये रहा। अब हम करेंगे ई प्रेस और जेड प्रेस, और यहाँ पर, और जो हमें चाहिए वो है इसे थोड़ा सा छोटा करना। ये हो गया, और हमारी जो टोपी है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। वापस हम अपने सॉलिड मोड के अंदर चलेंगे, ये दोनों ऑप्शन बंद हो जाएंगे, और वापस हम अपने सॉलिड मोड के अंदर चलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, सॉरी। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आने के बाद अब बारी है इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग करने की, यानी कि इसके अंदर कलर देने की। अब हमारे पास कलर नहीं है इसका, तो शेडिंग टाइप के अंदर चलते हैं। और जो मैं हर बार तुम्हें बताता हूँ वही इस बार भी, कि जो टेक्सचर हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी हर बार की फाइलें मिलती हैं, तो वहाँ से जाकर इसका टेक्सचर भी डाउनलोड कर लेना। वैसे मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें अपने टेक्सचर कहाँ से ढूंढने हैं जो कि तुम्हें चाहिए, तो वो भी टेक्सचर तुम चाहो तो खुद के टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो साइट्स मैंने तुम्हें पहले बताई हैं पॉली हेवन, और उनसे डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से मैं करता हूँ। मुझे बहुत सारे जो हैं टेक्सचर वहीं से मिल जाते हैं। प्रिंसिपल BSDF,
हमें जो नोड चाहिए प्रिंसिपल VST, ये तो हमारे पास है, सॉरी मैंने न्यू क्रिएट किया है। हम पॉइंट प्रेस करेंगे, ये रहे हमारे पास। और अब हमें जो इसके अंदर टेक्सचर चाहिए, मैं Ctrl+Shift+T प्रेस करूँगा तो हम मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी, जिससे कि मैं जो हमारे टेक्सचर हैं वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना, जो ऊपर एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर जो एड ऑन है इसका, मतलब नोड रेंगुलर नाम है उसका, तो उसे ऑन कर लेना। इसके अंदर नहीं है, किसके अंदर था मैं भूल गया। ये रहे हमारे टेक्सचर, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम प्रिंसिपल टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा। कभी कभी ये बहुत गलत काम करता है, इतना भी गलत काम नहीं करना चाहिए यार, थोड़ी इज्जत तो हमें भी। खैर हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मैन्युअली करनी पड़ती हैं। चलो एक बार मैं इन सभी को सेट कर लेता हूँ और तुमसे मैं 2 मिनट के बाद मिलता हूँ, ये बहुत ही बोरिंग काम है। तो गाइज़ मैंने इन सभी को जचा लिया है, मतलब जो हमारे टेक्सचर थे उन सभी को। और याद रखना जो हमारा बम्प मटेरियल था उसे हम, उसका जो कलर है वो इन्वर्ट कर कर हमने जो रफनेस है उसके तौर पर यूज़ किया है। और इसने पिछली बार एक गलती कर दी थी, यहाँ पर नॉर्मल मैप की जगह जो बम्प था वो लगा रखा था, तो मैंने जो नॉर्मल मैप है वो वापस से इसके अंदर ओपन किया है। तो इसके ऊपर पूरा विश्वास मत किया करो। और एक चीज़ और ध्यान में, जो हमारी मैपिंग है ये इन सभी के अंदर सही तरीके से लगा दिया करो, कभी कभी भूल जाते हो, मतलब मेरे भी दिमाग से निकल जाती है। वापस से हम चलते हैं अपने यूवी एडिटिंग के अंदर और यहाँ से एक चीज़ का तुम और ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ से अपने व्यू को चेंज करोगे तो तुम्हारी जो यूवी एडिटिंग है उसके अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि मतलब अगर मैं यहाँ से सिलेंडर प्रोजेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो यूवी है यानी कि जो प्रोजेक्ट हुआ है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँ और एक जो है नॉर्मल व्यू लूँ मैं, जो कि फ्रंट व्यू है, तो अगर मैं यहाँ से अब यू और सिलेंडरल प्रोजेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्लीन यूवी मिली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी गलती कर देती हैं और फिर भुगतना हमें पड़ता है जी। और हम आ गए हैं यहाँ पर, एस थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ठीक है जी जी जी, जी एस एस एस। अब मैं ये बंद कर देता हूँ जो हमारे पॉइंट्स हैं, ताकि मैं इसे अच्छे से देख पाऊँ। और मैं एस प्रेस करूँगा और एक्स प्रेस करूँगा इसे थोड़ा इस डायरेक्शन में बड़ा करने के लिए। मेरे ख्याल से इतना बहुत है मुझे अच्छे से इसे दिखाने के लिए। ये बिल्कुल सही है पोजीशन इसकी, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक वाइट वाइट जो इसके परत आई है वो यहाँ पर, ये देखो इसके नीचे कलर है जो ये इसकी पट्टी है, तो इसे यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लगा देना, जिससे कि तुम्हें ये इफ़ेक्ट है जो मिल जाएगा। अब बारी है यहाँ पर जो इसकी कॉर्नर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट, तो इनके ऊपर हमें जो ये सेम चीज़ है वो क्रिएट करनी है। और वो क्रिएट करने के लिए वापस से मैं अपने जो वर्टिस हैं उन्हें ऑन करूँगा और यहाँ पर इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले हम सॉलिड मोड के अंदर चलेंगे यहाँ से अच्छे तरीके से देखने के लिए, और इसे बंद कर देना जो कि हमारा एक्सरे मोड है। और यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना है, तुम्हें इन सबको सेलेक्ट करना है और ऊपर वाले जो इतने भी वर्टिसेस हैं उन्हें हटा दो, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल प्रेस करना है और इन सभी को हटा देना है, बस इतने ही रखने हैं तुम्हें। और मैं अब करूँगा Ctrl+V प्रेस और मैं इसे थोड़ा सा दूर की तरफ लेकर जाऊँगा, तो यहाँ पर एक लकीर, मतलब 2 जो हमारे पॉइंट हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। और मैं अगर जो स्क्रॉल व्हील है उसे घुमाऊँगा तो एक जो बीच में हमारे मेन कट है वो लग जाएगा, जिसे कि तुम लूप कट लगाते हो बिल्कुल वैसे ही। तो अब मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये अपनी जगह पर जो है सही तरीके से लग जाएगा। अब बारी है इसे सही तरीके से इसके अंदर लगाने की। यहाँ पर हमें एक अच्छा सा इफ़ेक्ट पाने के लिए, तो उसे लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इसे करेंगे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। मैं 1 नहीं 3 प्रेस करेंगे, नहीं 3 तो नहीं, चलो खैर यहीं से सीधा इसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक बार। मैं यू प्रेस करूँगा और यहाँ से हम करेंगे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। तो ये यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी यूवी मिल चुकी है। मैं इसे रोटेट करूँगा और जी प्रेस करूँगा और यहाँ से ऊपर वाला जो हमारा ये मटेरियल है इसे हम यहाँ पर लगा देंगे जी। और ये रहा, इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आ जाए। अब अगर मैं तुम्हें इसे इसका जो प्रीव्यू कर कर दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें कितना अच्छा इफेक्ट मिला है। ये देखो हमारे पास जो इसकी
लोहे की पट्टी बोल सकते हो, तो उससे हमें काफ़ी इसका अच्छा इफेक्ट मिल चुका है। और ऐसा ही तुम इन सभी जो कोने हैं इसके, इनके ऊपर कर सकते हो, तुम्हें एक बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को जो है मिलेगा। खैर ये तो मैं बाद में कर लूँगा, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता तुम्हारा इन चीज़ों से, ये तो मैं अपने बाद में कर लूँगा। बाद में तो मैं बोलता हूँ, मैंने अभी तक विंडो नहीं क्रिएट की है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया था पिछली वीडियो में, और मैंने विंडो क्रिएट नहीं की क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। खैर लेआउट टैब के अंदर चलते हैं, और जो मैंने मेन चीज़ थी वो तुम्हें बता दी। अब हम इन चीज़ों को हाइड कर देंगे, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, और यहाँ से हम मैश, और यहाँ से हम क्यूब को ऐड करेंगे। क्यूब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हम कुछ जो है ब्रिक्स यानी कि ईंट उन्हें क्रिएट करने वाले हैं, और बाद में ज्योमेट्री नोड की मदद से जो हमारा ये दीवार है, इनके जो कोने हैं इनके ऊपर लगाने वाले हैं, जिससे कि जो हमारी दीवार है वो बिल्कुल अच्छी लगे। अगर मैं अब तुम्हें जो रेंडर व्यू के अंदर जाकर दिखाऊंगा तो ये बहुत ही प्लेन लग रही है, और कोई भी दीवार इतनी प्लेन होती नहीं है। तो इससे जो हम एक जो इंडिविजुअल जो हमारे ब्रेक्स हैं उन्हें क्रिएट करेंगे तो उससे हमें एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अगर हम इन जो दीवार हैं इन्हें साइड से देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, और उसी को ख़त्म करने के लिए हम कुछ इंडिविजुअल ब्रेक्स को क्रिएट करेंगे। बाद में ज्योमेट्री नोड की मदद से हम इन्हें थोड़ा सा बोल सकते हो बिखेर देंगे इनके ऊपर। तो वो मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि बिखेरना कैसे है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं जानता हूँ ज़रूरी नहीं कि याद हो उतनी चीज़ें, और अब तुम कहाँ ही ढूंढोगे उन सब चीज़ों को। खैर मैं 1 प्रेस करूँगा, और यहाँ से हमें कुछ 3 प्रेस करेंगे। यहाँ से हमें एक अच्छी सी जो है ब्रेक चाहिए, जिससे कि हम मॉडल कर सकें। हम अपनी क्यूब को थोड़ा सा छोटा करेंगे, Z और X, और हमारे पास हमारी क्यूब आ चुकी है। एक छोटी सी क्यूब हमारी ईंट को बनाने के लिए। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करूँगा, और इतना तो बहुत है। और इसी के हिसाब से करना, मतलब जो तुम्हारी जो ये ब्रेक क्रिएट कर रहे हो तो इसी के हिसाब से करोगे तो वही जो है अच्छे से इसके साथ अटैच होगी। नहीं तो कुछ बड़ी वो थोड़ी अजीब लगेगी। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहो वैसे कर सकते हो। वाई प्रेस करेंगे और इसके हिसाब से ही थोड़ा सा बड़ा इसे बना लेंगे, और एस प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करेंगे इसके अंदर थोड़ा और बड़ा करने के लिए। और मैं अभी तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, एक चीज़ का तुम्हें खुद ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कितनी जो है ब्रिक्स चाहिए, यानी कि जो हमारी ईंट है वो चाहिए। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जियोमेट्री नोड्स के अंदर तुम अलग अलग जो हमारे ब्रिक्स हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर अलग अलग लगा सकते हो। अगर मैं एक ही जो हमारे ब्रिक है उसे यूज़ करूँगा तो वो थोड़ा अजीब लगेगा और डुप्लीकेट सा लगेगा। तो तुम छोटी बड़ी कम से कम 6-7 इतनी तो कर ही लेना, जिससे कि तुम्हारी अच्छी लगेगी। मैं अभी एक जो हमारी ब्रिक है उसके हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ, तो इतनी चौड़ाई इसकी बहुत है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और अब हम इन सब चीज़ों को ऑफ़ कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो है हमारी ब्रिक है वो आ चुकी है, ये रही। अब हम इसे थोड़ा सा जो है स्कल्पटिंग मोड के अंदर जाकर मामूली से थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर आने के बाद हम इसके अंदर जो है एडिट मोड के अंदर चलेंगे, और 1-2 कट लगा लेना, जिससे कि हमारा जो इसके अंदर जो भी हम स्क्रिप्ट करने वाले हैं उसके अंदर हमें आसानी हो। जितने चाहो उतने कट लगा सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ज़्यादा मत लगाना, इतने ज़्यादा की ज़रूरत हमें है नहीं। अभी हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। कंट्रोल R और 1 या शायद 2 बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा की हमें नहीं ज़रूरत है, यहाँ पर तो नहीं है। और अब हम चलेंगे डायनो टोपोलॉजी के अंदर, ओके कर देना। और ओके क्यों करना है वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। डायनो टोपोलॉजी के अंदर चलेंगे, और रेजोल्यूशन ये काम क्या करता है, ये हमें और ज़्यादा जो हमारे वर्टिसेस हैं वो देगा, और ज़्यादा जो हमें ज्योमेट्री देगा, जिससे कि हम इसके अंदर स्कल्पटिंग कर पाएंगे। तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 20 कर देना, अगर तुम ज़्यादा चाहो तो कर सकते हो। इसकी वैल्यूज़ के साथ छेड़खानी कर कर देखना, जिससे कि तुम्हें और अच्छे तरीके से इसका जो अंदाज़ा है वो लग जाएगा। मैं डिटेल्ड फ्लूड फिल कर देता हूँ, जिससे कि इसके अंदर जो है हमारी ज्योमेट्री ऐड कर देगा। मैं वापस से अगर एडिट मोड के अंदर चलूँगा तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर इसने बहुत सारी जो ऑलरेडी ज्योमेट्री है वो क्रिएट कर दी है। मैं यहाँ पर एक जो हमारा स्मूथ ब्रश है उसे मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे मैं थोड़ा कम करूँगा, और यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे इसकी शेडिंग, और हम बाद में इसे स्मूथ भी कर लेंगे।
हाँ, मेरा स्मूथ करने का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट मोड है उसके अंदर। तो इसकी जो कॉर्नर्स हैं उन्हें तुम थोड़ा सा जो है एकदम शार्प हैं, उन्हें तुम थोड़ा बंद कर सकते हो, मतलब एकदम जो शार्प कॉर्नर है उन्हें मिटा सकते हो। उतने ज़्यादा कि हमें शार्प की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो कैसल है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब खंडर टाइप सा है, तो इतनी ज़्यादा हमें जो है हमारी ब्रेक्स हैं उन्हें अच्छी दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो हमारा सीन ही बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। वापस से हम चलेंगे हमारे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, और यहाँ से हम इसे शेड स्मूथ कर देंगे, जिससे कि हमारी जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब ज़्यादा हमने इसके अंदर कुछ स्क्रिप्टिंग की तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लग रही है, हमारा काम चल जाएगा। और अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि इसके अंदर जो मटेरियल कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम अपने इस जो कैसल है उसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमारी जो टाइमलाइन है उसे ऊपर करेंगे, और यहाँ से चलेंगे हम अपने जियोमेट्री नोड एडिटर के अंदर। यहाँ से एक नई जो ज्योमेट्री है वो ऐड करेंगे, और अब बारी है हमारा बाकी का काम करने की। मैं एन प्रेस करूँगा, और यहाँ से हम जो हमारा मेन काम जो हम हमेशा करते हैं, क्या नाम था उसका, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट, ऐसा ही कुछ नाम था यार, पॉइंट ऑन फेसेस, मैं शायद भूल गया। भूलने की बीमारी हो गई है यार बहुत ज़्यादा। ये क्या हुआ, रुको 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 रुको, इसे थोड़ा साइड में करेंगे, और यहाँ पर हमारा वापस से जो है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, जो ये नोड मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, इतनी बार कि अब मैं ख़ुद भूलने को हो चुका हूँ। जोइन ज्योमेट्री नोड, जो कि हमारे बेसिक नोड हैं, जो कि हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, इतनी बार कि अब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम एक नया कलेक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं एक कलेक्शन लेने वाला हूँ, और कलेक्शन मुझे तो अभी लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि मेरे पास एक ही जो ब्रिक है वो है। लेकिन मैंने तुम्हें जैसा कि कहा, तुम्हारे पास कम से कम दो या नहीं, दो नहीं, नो सॉरी, नो ब्रिक जो हमारी ईंट है या ब्रेक्स जो भी कह लो होनी चाहिए, तभी जो तुम्हारा इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो तुम्हें एक कलेक्शन क्रिएट करना है, और उस कलेक्शन के अंदर तुम्हारी सारी ब्रेक्स होनी चाहिए, और उस कलेक्शन को क्रिएट करने के बाद इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करना, और इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर ये बहुत सारी ब्रेक्स इसके ऊपर ही क्रिएट कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम इसे बताएंगे कि हमें कहाँ पर जो है ब्रेक्स चाहिए। मैं अभी इसे ज़ीरो कर देता हूँ, मुझे इसे बताना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चाहिए कहाँ पर जो हमारी ब्रेक्स हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ। हमारा कलर एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ब्रिक्स ब्रिक, ओके पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर चलेंगे हम वर्टेक्स पेंट, और हमारा रेड कलर जो सेलेक्टेड है, अब हम यहाँ पर करेंगे पेंट। मैं इसका जो साइज़ है वो पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा साइज़ नहीं चाहिए। और ये हमने किया पेंट इसके ऊपर, और पेंट से हम बताएंगे कि कहाँ इसे पेंट करना है। बाहर पेंट मत करना, क्योंकि वो ब्रिक्स बाहर निकली हुई अच्छी नहीं लगेंगी। हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलते हैं, और यहाँ से हम जो है क्रिएट करेंगे एक, क्या नाम था उसका, सेपरेट एक्स वाई जेड, सेपरेट एक्स वाई जेड। हम इसको सेपरेट शायद RGB की तरह यूज़ करेंगे, मतलब शायद नहीं, उसी की तरह यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले हमारा वेक्टर है जो कि इसे यहाँ पर लगाएंगे, और हमने रेड कलर यूज़ किया है, तो हमारा एक्स जो है वो रेड के तौर पर काम आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम सेपरेट एक्स वाई जेड यूज़ करो। यहाँ पर एक और नोड है सेपरेट, शायद RGB था, सेपरेट कलर, और ये रहा हमारा यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो। खैर वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किस चीज़ का यूज़ करते हो। मैंने तुम्हें बता दिया जो कि मुझे तुम्हें बताना था। जो हमारा एक्स है वो रेड की तरह, और ये वो ग्रीन ब्लू एक जैसे ही हैं एक्स वाई जेड, जो कि तुम उस RGB सेपरेट RGB की तरह इन्हें सोच सकते हो, जो कि शेडिंग टैब के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। तो एक्स हमारा रेड की तरह काम करेगा, तो मैंने इसे डेंसिटी के अंदर लगा दिया है। और अब हम चलेंगे, हमारे यहाँ ऑप्शन एक आ रहा है वेक्टर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम अपना जो ब्रिक्स हैं उन्हें चुन सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसे चुना, हमारी ब्रिक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं, और जो हमने जहाँ पर कलर क्रिएट किया था वहीं पर हमारी ब्रिक्स आ चुकी हैं। लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इनका साइज़ जो है हम
सबसे पहले तो हम इस रिलेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे, या ओरिजिनली पड़ा रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम इसे 0.2 नहीं, 0.2 बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 0.6, ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, 0.3। वो तुम इसके हिसाब से देख लेना, इसके टेक्सचर के हिसाब से कि इसे कितना जो है मतलब सूट कर रहा है। और मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम भी कर पाते हो या नहीं। ये मैं चीज़ें तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, अगर मैं यही तुम्हें दोबारा बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तुम इसकी जो रोटेशन है उसे एक रैंडम वैल्यू नोड के साथ चेंज कर सकते हो, मतलब उसके जो मिन और मैक्स वैल्यू को देकर उसकी जो रोटेशन है वो चेंज कर सकते हो। ज़्यादा मत करना, थोड़ी ही होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर ये जो एक दूसरे के ऊपर, मतलब यहाँ पर देखो ये मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये तो मैंने तुम्हें पहले ट्री वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, मैं एक बार और बता देता हूँ। रैंडम से यहाँ जो पोजीशन डिस्क है इसका तुम यूज़ कर सकते हो। खैर यहाँ पर हमें दोबारा से डेंसिटी के अंदर जो है वापस से लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ब्रिक्स आ चुकी हैं, लेकिन ये अभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर अटैच हो रही हैं। तो इसे बंद करने के लिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देंगे, और जितनी डिस्टेंस जो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए एक ब्रिक की दूसरे ब्रिक के साथ, तो जितनी तुम दोगे ये उतना ही दूर उससे होगा, तो इससे तुम कर सकते हो। और खैर मैं यहाँ पर पिक इंस्टेंस के ऊपर ऑन कर देता हूँ, और बाकी चीज़ें तुम इसके साथ छिड़कानी कर देखो। मैंने तुम्हें बता दिया कि जो ब्रिक्स हैं वो क्रिएट कैसे करनी है, और ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम करो क्रिएट। एक दो चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, और बाकी इसके अंदर तुम खुद चेंजेस करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।